हेलो। जी सर, नम- नमस्कार। नमस्ते मेरे भाई, कहाँ से हो तुम? सर मैं यूपी से हूँ। और क्या करते हो? सर मैं प्राइवेट सेक्टर में जॉब करता हूँ सर। क्या एज है अपनी? सर एज तो 32 है। मैरिड हो? अनमैरिड। ओके ओके ओके। ठीक है। तो कितना लॉस है आपका? कौन सा गेम खेला, क्या खेला, बताओ ना मेरे को। सर गेम तो ये ऑनलाइन कैसीनो ही खेलता था मैं, रोलेट, ऑटो रोलेट। ओके। और कितने टाइम सर से खेल रहे काफ़ी। हो? सर खेल तो मुझे समथिंग 2022 से। यार पीछे से आवाज आ रही है, इसको हटाओ यार। सर 2022 से खेल रहा हूँ। नहीं नहीं, पीछे गाने वाने चल रहे हैं ना तुम्हारे शायद। नहीं सर, ये जैसे यहाँ कोई साफ करता है ना, ट्रैक्टर चल रहा था। अच्छा मैं अच्छा। इससे अलग जाता हूँ फिर थोड़ी देर। कोई दिक्कत नहीं। 2022 से खेल रहे हो, कितना लॉस है अभी अपना टोटल? सर अगर मैं ऐसे लॉस लगाना लगा जैसे मैंने लगाया था एक बार सोचने पर, तो मेरा समथिंग 4 से 5 लाख ओके मेरी लो क्लास से सर रहने वाला हूँ उसमें। ओके। और अभी किस्त जा रही है, ईएमआई जा रही है? जी सर। कितनी की उधारी है अपने? सर ये मेरी किस्त 9,000 रुपये पर मंथ की है, 9100 रुपये। नहीं, उधारी कितनी है? सर उधारी जैसा अगर इस टाइम मौजूद जैसे मैं हूँ, क्योंकि मैंने हाँ। बीच बीच में छोड़ता रहा था, जैसे इस टाइम पे मैं समथिंग 60-65 हज़ार रुपये है। और सर सिस्टर की शादी हो गई, और 30,000 का लोन मैंने कल ही ले लिया। कल ही ले लिया? जी सर, और वो भी सर उसके लिए नहीं, गेमिंग के लिए नहीं सर, मैं उसी के ही बारे में आपसे बस बात करना चाहता बता हूँ। बताना यार, क्या बात करनी है, बता। सर ऐसा था, जैसे मैंने 2 महीने पहले एक अपने गांव से ही वो इंटरेस्ट पे पैसे देता था, 5% पर मंथ के हिसाब से। हम्म। यानी कि साल का 60% हो गया सर, उसके 30,000 रुपये थे। तो ये मनी म्यू जो होता है, तो उसमें सर मेरी लिमिट 30,000 की आई थी सर। वो मैंने लेकर उसका फाइनल कर दिया सर, उसका कोई रुपया नहीं रहा सर, मैं उसकी वो रह गया। और मेरी सिस्टर की शादी है सर फरवरी में। ठीक है। और सर ये नौ 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 9,500 रुपये पर मंथ की वो है। हम्म। 20,000 रुपये सैलरी है सर। तो तुझे और बात सर क्या मैं करनी ये थी, मुझे सोच रहा बता। हूँ, सर मैं ये सोच रहा हूँ कि मैंने कल जो वो लिया है वो सही करा है गलत करा है, बस ये वो। उसको लेके तुमने जो 5% पे जो जा रहा है उसको चुकाने के लिए लिया है ना? जी सर, वो मैंने उसी बिल्कुल टाइम सही करा कल है। ही पे कर दिया सर। हाँ, बिल्कुल सही करा है। इसमें तो इसमें तो कोई साइंस या मैथ्स है ही नहीं ना। 5 रुपए परसेंट के हिसाब से तुमने सही बताया, 60% बैठ जाता है 5 रुपए सैकड़े के हिसाब से, ठीक जी है। सर। और बैंक से जो तुम ब्याज लेते हो, अगर मान लो तुमने किसी ऐप वगैरह से भी लिया है, वो कितने पे लिया होगा? 15% में मैक्सिमम, 18% में मैक्सिमम। जी सर, उसमें मनी व्यू में ऐसा शो तो नहीं कर रहे, उसमें बस 4-5 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा ले रहे हैं। तो जैसे लिया है 34,000 रुपये लेगा, 11 महीने की ईएमआई मैंने बनने हाँ वाली ठीक है। है। गलत नहीं है, सही है। लेकिन ये जुआ कब खेला था आखिरी बार? आखिरी बार तो सर मैंने 26 अक्टूबर को खेला था सर। उसको छोड़, वो फोकस रख कि जब अपन जुआ खेल रहे हैं ना, जी। उसको अपन को बंद करना है मेरे भाई। तेरी सैलरी अभी ज्यादा नहीं है कि 20,000 रुपए, ये 32 साल की तुम्हारी उम्र हो गई। इसका मतलब जी अपन सर। ने बहुत सारी चीजें अभी तक खो दी हैं, अपन ने इतनी अच्छी ग्रोथ ली नहीं है जितना अपन को लेनी चाहिए थी, मानते हो कहीं ना कहीं? जी सर। तो इसका बस कम। हम्म। इसी बात का अफसोस होता है कि सर मैं अगर 10-5 हज़ार रुपये महीने के भी रखता अपने पास 2022 से, हम्म। 84 महीने हो चुके सर। एसआईपी करता, सोच क्या हो जाता उसका आज की तारीख में। 18% से ब्याज लगा ले उसका। जी। मेरे घर वाले भी नहीं कहते कि हाँ हम मुझे पैसे दे दे, बस ये कहते हैं कि तू खुश रह आराम से। घर वालों से भी पीछे मैंने 2023 में 70,000 रुपये लिया। बड़े भाई मेरा जॉब करता है गवर्नमेंट, तू रो क्यों उसने रहा भी है? वजह से सर बस अपना मन मन का ही वो है सर। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हम सब गलतियां करते हैं मेरे भाई, हम सब गलतियां करते हैं। लेकिन गलतियों से सीखना भी पड़ता है हमको। मेरे भाई देख, मैं तुझे एक बात बोलूंगा, मैं तेरे से 2 साल ही बड़ा हूँ। लेकिन मैं तुझे बड़े भाई के नाते बोल रहा हूँ कि तू लाइफ में इतना अच्छा नहीं कर पाया अभी तक। जी सर, ये लेकिन इसी बात का अफसोस है बस मुझे सर पता मुझे। है, मुझे पता है। लेकिन इसका अफसोस जो है अपन जुए पे नहीं निकाल सकते ना। जुए से तो अपन क्या कर रहे हैं, हमारी नाकामयाबी को और बढ़ा रहे हैं। उसपे मतलब पेट्रोल पे आग लगा रहे हैं अपन, तो ऐसा मान के चलो, आप आग लगी हुई है, उसपे पेट्रोल छिड़क रहे हैं। तुम सोचते हो कि मैं 20,000 रुपये कमाता हूँ, लेकिन जुए के माध्यम से मैं महीने का 80,000 कमाता रहूंगा जिंदगी भर, 90,000 लाख तक पहुंच जाऊंगा जिंदगी भर, तो कभी भी नहीं होगा।
जी बीस सर। हजार करते हुए भी अगर तुम 4 लाख का तुम्हारा लॉस हो गया, मतलब 2 साल तुमने फ्री की नौकरी करी है। उसके अलावा भी अगर आपने मान लो कर्जा पाल रखा है, अब देख अपनी बहन है, बहन की शादी के लिए तुम भी जिम्मेदारी उठा रहे हो पापा के साथ अपने, तो कहीं ना कहीं घर के रिस्पॉन्सिबल सदस्य तो हो ही ना यार आप, जी हो ना। सर। जी। और 32 साल की उम्र, और कहीं ना कहीं मैं आपको एक बात और बोलता हूँ दोस्त, ये यही कई एक रीजन होगा कि आपने शादी भी नहीं करी होगी, क्योंकि सैलरी कम है जी। अभी। यही जी सर। है ना। देख क्या होता है, व्हाट्स डन इज बिन डन नाउ। जो हो गया उसको अपन बदल नहीं सकते। लेकिन एक जी। बात मैं बताता हूँ, पीछे रहने का एक मेजर कारण जुआ है। आपके चाहे चार अगर अदर कारण होंगे, लेकिन एक कारण जुआ भी है। जब सर तक मैं आपसे उस एक बात और बुक करना था, जैसे सर बोलो ना। मेरे 30,000 रुपये सर मनी व्यू का है मेरे पास। और हम्म। सर 30,000 ही एम पॉकेट का है। हम्म। और 20,000 रुपये मेरे क्रेडिट कार्ड रुका हुआ है सर। इतना बुक करने के बाद मुझे फरवरी में भी घर वाले कह रहे थे कि कम से कम 1 लाख तो तू दे ही दिया सर। उसकी टेंशन मुझे है क्योंकि कल ही मैं घर से आया हूँ। यार घर वाले अगर 1 लाख मांग रहे हैं ना, तो देखो मेरे को नहीं लगता कि वो कहीं ना कहीं से कुछ गलत उम्मीद रख रहे हैं। अगर मान लो घर की बेटी की शादी है, तो एक भाई के नाते उनका इतना फर्ज तो बन सकता है ना कि यार 1 लाख रुपए वो अपने बेटे से मांग रहे हैं, जिसको उन्होंने पढ़ा रखा है, जिसको उन्होंने इस काबिल बनाया कि 20,000 रुपये सेविंग कमा तो रहा है महीने के। जी और फरवरी में शादी है ना, अभी तो टाइम है तो दो सर महीना कैसे, सर उसी का लास्ट में मालूम करना सर कैसे क्या करूँ मैं तेरे सर। पास सेविंग जैसे आपके कितनी? कुछ भी नहीं है। सर सेविंग, नो सेविंग। कुछ भी नहीं है, जीरो। सर 10,000 था वो मैं घर पे दिया है कि जिससे हाँ उनका खर्चा तो कम से कम चल ही रहा कल। पिताजी क्या करते हैं आपके? पिताजी तो मजदूरी करते हैं, रिक्शा चलाते हैं। रिक्शा चलाते हैं, ठीक है, तो अपन को उनसे ज्यादा सपोर्ट की उम्मीद है नहीं। तुम्हारा जी। पीएफ आता है? सर पीएफ इस कंपनी में नहीं करता। पहले जिसमें करता था मैं उसमें मेरा पीएफ 70,000 रुपये हो गया था सर। वो भी निकाल के मैंने यार इसमें लगा दे 2023 में। दो हजार जुए में तेईस ही? चौबीस में बहुत खेला मैं, बहुत सर। 2025 में बहुत कम, मतलब कि अप्रैल में खेला था मैं 25 में। उस हम्म। टाइम पे मेरा लॉस हुआ था सर ये 70,000 के करीब, 60-70। हम्म। उसके बाद मैंने उसको ऐसा वो नहीं कर लगा लगाया। तूने कभी बैंक से लोन लिया है या कभी हमेशा नहीं सर। ऐप से लिया है? सर हमेशा ऐप से ही लिया। मेरी बात सुनो, जिस भी बैंक में तुम्हारी सैलरी आती है, सैलरी तुमको कैश में मिलती है, डायरेक्ट आती है खाते में? सर वो तो एसबीआई में आती है मेरी। नहीं, डायरेक्ट आती है, कैश मिलती है? सर डायरेक्ट आती है। डायरेक्ट आती है ना, तो एसबीआई से आप पर्सनल लोन ले सकते हो। 3 महीना का सैलरी स्लिप और 3 महीने का बैंक स्टेटमेंट देके। देखो क्या होता है, मेरी बात समझना आप। जी। जिस भी कंपनी में आपकी सैलरी आती है ना, जैसे मान लो मेरा जो बैंक है, आप जी। उसमें खाता खुला के सैलरी नहीं दे सकते हो। सैलरी क्या होती है, उसको बैंक से रजिस्टर करना पड़ता है कंपनी को, उसको बोलते हैं कोको कोड, कंपनी कोड। जैसे मान लो मैंने एक कंपनी खोली एग्जांपल के तौर पे, उसके जी। अंदर मैंने 20-15 जने रखे। तो मैं क्या करूंगा, मैं बैंक के पास जाऊंगा, मैं किसी भी XYZ बैंक के पास जाऊंगा, प्राइवेट सेक्टर पब्लिक सेक्टर, कि साहब ये मेरी कंपनी है, मुझे आप मेरी कंपनी को आपके साथ लिंक कराना है, ताकि कल को मैं इसके जो मेरे लोग आएंगे, मेरे अंदर अंडर जो लोग काम करेंगे, उनका मैं सैलरी अकाउंट यहाँ पे खोल सकूं। तो कंपनी वाले बोलते हैं हाँ ठीक है, वो एक कंपनी कोड जनरेट कर देंगे, उनके वो जो कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस वाले पेपर होते हैं उसमें मेरा साइन कराएंगे। उससे क्या होगा, मेरी कंपनी के जो लोग हैं वो एंटाइटल्ड हो जाएंगे सैलरी अकाउंट खुलाने के उस बैंक में। और जो भी एक सैलरीड पर्सन को बैंक की सुविधाएं मिलती है, जैसे जीरो बैलेंस अकाउंट हो गया, ठीक है जी जी, सर। जीरो बैलेंस अकाउंट हो गया, सैलरी अकाउंट, वो उनको मिल जाएगा। कल को पर्सनल लोन की आवश्यकता होगी, वो उनको मिल जाएगा। कल को मान लो उनको लॉकर की आवश्यकता होगी, तो सैलरी वालों लोगों के लिए, जो जिनके सैलरी अकाउंट बैंक वालों के पास होते हैं, तो बैंक उनको कुछ स्पेशल प्रिविलेजेस देता है। जैसे जो डेबिट कार्ड देता है उस पर 2 लाख रुपए का एक्सीडेंटल इंश्योरेंस होता है। ये सारी जी। चीजें बैंक देगा। तो तुझे क्या करना है मेरे भाई, देख मैं तुझे एक बात बोलता हूँ। जी सर। अभी चल रहा है नवंबर, दिसंबर और फरवरी में शादी है, तो अपने पास मोटा मोटी 3 महीने हैं, ठीक है। जी सर। नवंबर दिसंबर जनवरी तू क्या कर, जो तेरी ये आउटस्टैंडिंग लगी हुई है ना, जी। मतलब जो क्रेडिट कार्ड का, एम पॉकेट का, इधर उधर का जो लोन चल रहा है, इसको जी तू सर। जितना खाली कर सकता है, जितना खत्म कर सकता है, देख नया लोन तो लेना मत, 3 महीने जुआ भी खेलना मत, ठीक है। सर वो तो सर आपके उसमें लगा हूँ मैं, जब से ये इससे रक्षाबंधन से, जब से सर जैसे भी वो होती है। मैंने इसके मेरे एचडीएफसी में आती थी पहले सैलरी, उसकी हम्म। यूपीआई चलती थी। मैंने सर उसका अकाउंट भी कंपनी से हटा के एसबीआई का दे दिया, जिसकी यूपीआई भी नहीं है, सिर्फ नेट बहुत बैंकिंग के बढ़िया। द्वारा एक अकाउंट है, वो भी माँ के उसमें करता हूँ बहुत भाई अच्छा। के। उनसे बहुत अपने ही घर अच्छा। तक के लिए मंगाता हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा सुन के, बहुत ही अच्छा करा। तू तेरी छूट जाएगी आदत, तू चिंता मत कर मेरे भाई, तू सही रास्ते पर है। अगर आपके अंदर इतनी थिंकिंग आ गई कि मैं अपना सैलरी अकाउंट चेंज करवा दूं, उसका यूपीआई बंद करा दूं, तो इसका मतलब आपके दिमाग ने आपको हिंट देना चालू कर दिया कि भाई यहाँ से सुधरना ही पड़ेगा, वरना रास्ता आपका जी। अंधकार से भरा है आगे जाके। तो मेरी बात मैं सुन, जो मैं तुझे सर। एडवाइस देना चाहूंगा इस जी। जगह, वो ये होगा
कि 3 महीना तेरा लोन तू जितना खत्म कर सके। देख पूरा तो तू चुका नहीं पाएगा अभी, क्योंकि सैलरी अपनी कमाती, थोड़ा बहुत घर पे भी देना पड़ेगा, थोड़ा बहुत अपन को जी घर सर। खर्चे के लिए भी रखना पड़ेगा, है ना मेरे भाई? जी। तो जितना तुम कम कर सकते हो, सपोज करो अभी 60,000 के आसपास के आउटस्टैंडिंग है, तो 10 करके भी अगर तुमने 30,000 भी कर दिया, तो क्या होगा, सिविल के अंदर तुम्हारी आउटस्टैंडिंग कम दिखेगी। और फिर जी। तुमको जाना पड़ेगा फरवरी में बैंक कि साहब आप मेरे को पर्सनल लोन दे दो। क्या होता है, जितनी आपकी सैलरी होती है ना मेरे भाई, जी सर। सपोज करो आपकी सैलरी है 20,000 रुपए, तो उसका जी। 200 गुना, कहता हूँ कि 4 लाख रुपया, 200 गुना 4 लाख ही हुआ ना, 1 मिनट, हाँ 4 लाख रुपया हुआ। जी सर। उतने तक का आप लोन आपको मिल सकता है, बैंक उतने तक का आपको लोन दे सकता है। ठीक है? जी। जी तो सर। अगर आपकी आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटीज नहीं है और आपका सिविल सही है तो, अब देख तेरी आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटीज कितनी दिखेगी, 3 लाख रुपए की। सपोज कर तेरा सिविल भी थोड़ा ऊंचा नीचा होगा, कभी किस्तें बाउंस हो गई होंगी तो बैंक सर क्या वो तो बोलेगा? सर हाँ मेरा क्रेडिट कार्ड तो भी ठीक है, क्योंकि मनी बियो भी क्रेडिट कार्ड पे देता है, इसलिए मुझे कल भी 30,000 का उसने दे दिया। हाँ हाँ, ठीक है, तो और इसका सर मतलब मैंने बहुत सर अच्छी इसे बात है। उसे सिविल इसीलिए अच्छा है सोच अपना। के लिया सर, मैंने वो अपने गांव से लिया था, और मेरे गांव में मेरे पापा की इज्जत बहुत अच्छी है सर, मैंने उसी सोच के कि मैं अपना खर्चा तो जैसे भी है चलता ही रहेगा, बहुत कर कम लेगा कर तू, दूंगा। मैनेज कर लेगा, कर लेगा तू, मेरी बात सुन। लोन देने से तेरे को बैंक मना करेगा नहीं। बस ये है कि 4 लाख का नाम मिलकर तेरे को 2 ढाई तक का मिल जाएगा, लेकिन फिर भी मेरी एक एडवाइस ये रहेगी, 2 ढाई का लोन मत लेना। अगर मम्मी अपन का अपना 1 लाख रुपए मांग रही है, तो मैक्सिमम 1,05,000 है, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 1,10,000 तक लेना एक्स्ट्रा लेने के लिए, क्योंकि शादी ब्याह है, तुमको भी कुछ खर्चे वर्चे तुम्हारे भी होंगे, कपड़े वपड़े खरीदने करने के, तो 10,000 जी। ऊपर लेना, तेरे को लोन बिल्कुल इजीली मिल जाएगा। लोन कोशिश करना बैंक से ही ले, क्योंकि क्या होता है, बैंक के जो लोन होते हैं वो एनबीएफसी के बनस्पत कम इंटरेस्ट दर पर होते हैं, तो वो आपको मिल जाएगा। आप कितने साल से काम कर रहे हो इस कंपनी में मेरे भाई? सर मुझे इस कंपनी में 2.5 साल हो गए। आराम से मिलेगा, आराम से मिलेगा। सर मैंने ये एचडीएफसी की जो मेरी यूपीआई जो बंद कराई है, वो मैंने अभी ये अगस्त में ही कराई थी, रक्षाबंधन उससे पे, कोई क्योंकि फर्क नहीं पड़ता, रक्षाबंधन पे बोल लोन रहे पे थे। उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। ये तो अपनी एक रोकथाम के लिए कि हम ऑनलाइन जुआ नहीं खेले, सट्टा नहीं खेले, क्योंकि उनकी आईडी में जी। अपन पैसा कैसे भेजते हैं, यूपीआई से तो भेजते हैं, जी सर, इंटरनेट यूपीआई ही बैंकिंग या बंद करी डेबिट सर कार्ड से। पहले। हाँ नहीं, अच्छा करा मेरे भाई। कोशिश करना जनवरी तक तू जुआ ना खेले, 3 महीना तक तू जुआ नहीं खेलेगा, तो तेरे अपने आप ही मन में नहीं आएगी। और मेरे भाई तेरे को देख इतना ज्यादा नुकसान नहीं है। सपोज कर 30,000 का तूने नुकसान देख, और बहन के लिए जो अपन 1 लाख रुपए देंगे ना, उसको तो जी। बोझ मत मानना खुद पे, उसको सोचना कि अपन ने बहन के वो तो प्रति सर मेरा अपनी फर्ज जिम्मे, रहेगा सर, उसी बारे में तो हाँ ज्यादा बिल्कुल सोच रहा है। बिल्कुल, वो अपनी बहन के प्रति हमारी जिम्मेदारी थी जो हमने निभाई है, उसको शांति से चुकने देना, आराम से 3 4 साल 5 साल आराम से चुका, और खुशी खुशी चुका उसको कि चलो बहन ने, पापा ने तो कन्यादान में ये दिया, मैंने मेरे भाई होने के नाते 1 लाख रुपए का मैंने मेरी बहन के लिए सेवा करी है भाई, उसको अच्छे घर में भेजा मैंने, अच्छे से विदा करके। ठीक है दोस्त? तो ये तेरी बहन का फर्ज तू आराम से निभा, इसमें तेरे को बिल्कुल भी बोझ नहीं लेना। तेरे को लोन सुनिश्चित मिल जाएगा, नहीं मिले तो मुझे इंस्टा पे मैसेज कर देना, मैं करा दूंगा, आराम से मिलेगा, 200% मिलेगा। ठीक है? पहली चीज, जी। जी स्ट्रेस सर। मत ले, रो मत, तुझे नहीं पता आने वाले टाइम में 3 साल बाद 4 साल बाद तू कौन से मुकाम पर बैठा हो, लेकिन जुआ मत खेलना। देख मैं देखो, मैं किसी को बहलाने के लिए अच्छा नहीं बोलता, तुम लाइफ में पीछे रहे हुए हो, तुम ये बात मानो, उसके लिए जो भी रीजन है उससे मेरे को दिक्कत मतलब है नहीं, लेकिन उसमें एक रीजन अगर जुआ है तो उससे मेरे को मतलब है। जुआ अपन को छोड़ना पड़ेगा मेरे भाई। जी पापा सर। अगर अपना रिक्शा चलाता है तो तू सोच, तेरे पापा घर पे बैठ के जुआ खेल के पैसा नहीं कमा सकते थे, अगर इससे आमदनी आनी ही होती तो वो भी तो पूरे दिन धूप में परेशान होते हैं ना मेरे भाई, जी सर। है ना? तो मैं तो इतना रास्ता, अच्छा आदमी है कि आज तक मैं सर 2022 से कर रहा हूँ, और नौकरी करने भी 28 साल की उम्र से, जब मुझे बाहर भेजा, मैंने देख अपने ले, पास में ही रख रखा था उन्होंने। बस खाने खर्चे को, पहनने उनने को, मुझे ऐसा लगता है कि उनके राज में मैंने अच्छा खाया पहना सब चीज करा। बाप के राज में बेटा मौज ही करता है मेरे भाई। जब बाप का साथ हट जाता है ना, साथ हो तो ऐसे नहीं कि वो उनको उनकी मृत्यु हो जाती है, वो वाला साथ नहीं। जब बाप जो होता है बेटे पे ध्यान देना ही बंद करता है ना, कि जब उनको ये कॉन्फिडेंस आ जाता है कि चलो बेटा बड़ा होगा खुद देख लेगा, तो भी क्या होता है, अपने जैसे लोग जो होते हैं पथभ्रष्ट हो जाते हैं। देख मेरी बात सुन, कोई भी बच्चा तू देख स्कूल में कॉलेज में जुआ इतना नहीं लगाता, क्यों नहीं लगाता? मम्मी पापा रिस्ट्रिक्टेड रखते हैं उनको, पढ़ाई से जी पढ़ाई रख सर। भाई, खेलने चल, मोबाइल बंद कर दे, ये कर दे वो कर दे। तो जब तक उनका डंडा रहता है ना सर पे, तो आदमी जो होता है एक डेकोरम से चलता है। जब वो छूट देते हैं तो भैंचोद दुनिया इतनी मादरचोद है मेरे भाई, वो किसी का क्या कर देती है पता नहीं, कौन तो जुआ सिखा जाता है, कौन बर्बाद हो जाता है, घर वालों को रातों रात खबर नहीं पड़ती, सर बेटा लाखों के कर्जों में डूबा इस रहता है। बात को तो सर मैं ये कहूंगा, एक बात मैं, मुझे मगर सिखाया किसी ने, जैसे दोस्त दोस्त मिलते किसी ने वो नहीं, सिर्फ एक बार मेरी 2000 जैसे लॉकडाउन हुआ, ये हुआ था, कोविड का आया था, उसमें एक वो हो गया था, एक लड़के से अफेयर। उस अफेयर के बाद 21 में वो अलग हो गई, तो उसकी याद भुलाने के लिए पहले मैं, ये एक आता था, ये कौन सा ये कलर प्रोडक्शन,
5-5, ₹2-2 का मनोरंजन के लिए वो करता रहा। 1 साल तक उसमें वैसे तो मेरा ऐसा वो नहीं हुआ, धीरे-धीरे उससे ज़्यादा कैसीनो में पहुँचा, साइट पहुँची, आईडी ली, वो ली, मैं ऐसे बहुत करता रहा। जो मेरा ज़्यादा लॉस हुआ वो 2023 और 24 में। 25 में सर मैं इस बात को कहूँगा, इस 25 में तो मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि मैं ये इसका होली पर गया था। होली पर भी मैंने अपने घर 60,000 रुपए दिए, जो कि मेरी अपनी कमाई थी, तन की। हम्म। और फिर उसके बाद अप्रैल में यहाँ आया, अप्रैल में भी एक बार उसका ऐसी कॉल आ गई थी, तो उसको उसमें तब मेरा 60-70 हजार रुपये जब लॉस हुआ था। और उसके बाद रक्षाबंधन पे मैं देख आया वहाँ, और अब देख आया बस। अब छोड़ दे इसको यार, छोड़ दे। तुम बड़े हो, तुम छोटे नहीं हो यार। तुम 24-25 के नहीं हो कि तुमको समझाया जाए, तुमको रियलाइज कराया जाए। तुम खुद सेल्फ रियलाइज करो कि क्या मैंने खो दिया है, क्या मैं पा सकता था, और आगे मेरी लाइफ के गोल्स क्या है, मुझे क्या करना है। समझा मेरी बात को? जी सर। अपन को जिंदगी भर 20 में नहीं रहना मेरे भाई। सच में 20 में नहीं रहना। अभी तक 50 में भी पहुंचने में तुमको 4-5 साल लगेंगे कम से कम, 50,000 में। तब तक भैंचो महंगाई पता नहीं क्या हो चुकी होगी, और भी इससे ज्यादा। तो अपन को स्ट्रगल करना है, अपन को मेहनत करनी है, अपन को स्किल बढ़ानी है अपनी। मेहनत करो। 2.5 साल इस कंपनी में हो गया ना, 6 महीना और काम कर लो, स्विच करो। 30% पैसा बढ़ाओ। समझो इस चीज को, थोड़ा स्मार्ट वर्क करो। जी। है ना यार? और जुए के हाथ जोड़ ले मेरे भाई। तुम बहुत मैच्योर इंसान हो, और तुम कर लोगे लाइफ में कुछ ना कुछ अच्छा कर लोगे। कुछ लोग जल्दी चलते हैं, कुछ लोग लेट समझते हैं, और कुछ लोग होते हैं जो आखिरी में जाके एकदम रेस को जीतने की काबिलियत रखते हैं। तुम आखिरी के दोनों लोगों में से हो। तुम लेट समझोगे लेकिन तुम आगे जाओगे, लंबा जाओगे, बशर्ते इस जुए वाली आदत से तुम छुटकारा पालो। जो कि तुम पालोगे, इतनी बड़ी चीज नहीं है। और तुम्हारा लॉस जो है ना, इतना बड़ा भी नहीं है। इजी है, जी 60,000 की उधारी सर, मैं इजीली पिछला छूट जाएगी। पिछला रोज तो सब मैं अपना भूल के उसको मैंने उसको सब पे भूलना ही पानी पड़ेगा, फेर दिया। उसको भूलना ही उसको पड़ेगा। सब पे पानी फेर दिया, बस मैंने जो कर लिया। मेरे मन में सिर्फ ये डाउट था, मैंने अपने भाई से भी नहीं कहा। मेरा भाई भी बाहर गवर्नमेंट जॉब करता है, हम्म। डॉक्टर है वो। तो उसी से भी मैंने इस बारे में वो नहीं, क्योंकि किसी से हिम्मत नहीं पड़ी, पापा से हिम्मत नहीं पड़ी इस बात को कहने में कि मैंने ऐसे 30,000 रुपये का लोन ले लिया। ऐसे मेरे गांव में किसी का था, मैंने दे किस दिया उसको। किस मुंह से मतलब कहेंगे वो अपन यार, तू बता ना, किस मुंह से कहेंगे? पला पास पाल पोस के रिक्शा चला के बाप ने बेटे को पढ़ाया, दूर भेजा भाई नौकरी करा, फिर कि वहां अपन क्या कर रहे हैं? अपन जुआ खेल रहे हैं, कलर प्रेडिक्शन कर रहे हैं। वो आदमी तो यार और जीते जी ऐसा डिप्रेशन में आ जाएगा कि यार हमने क्या गलती कर दी जो बेटा ऐसा कर रहा है। नहीं और क्या? सर मेरे भाई ने भी 2.5 लाख रुपए मेरी जॉब के लिए भी दे रखा है अपने हॉस्पिटल में लगवाने के लिए। उसमें भी कम से कम ये होता रहेगा कि मुझे भी अपना देना पड़ेगा। ये वो होता है सिस्टर की शादी आगे, फिर उसमें भी देना पड़ेगा। आठ आठ देने दस दे, दस देने लाख दे, में वो कोई होगा बात नहीं, सर। सब हो जाएगा, सब कर लेगा। स्ट्रेस मत ले। थोड़ा मन को शांत रख, तू बहुत स्ट्रेस लेता है। मन को शांत रख, पहली चीज। दूसरा ये, करियर पे फोकस होके काम कर कि 2.5 साल अपन रुक गए, मैं और ऐसा क्या करूं कि मैं इस मेरे जो मेरे अंदर स्किल सेट है, उससे मैं आगे मेरा अच्छा काम कर सकूं। मैं कैसे अपने आप को आगे बढ़ा सकूं, क्योंकि लोग बढ़ते हैं आगे। जो तुम्हारा बॉस है उसका भी कोई बॉस होगा ही ना। जी तो सर। तुम प्रमोट होके एक आदमी बनोगे, वो प्रमोट होके तुम्हारे बॉस का बॉस बनेगा, वो प्रमोट होकर कुछ ना कुछ बनेगा। मतलब स्कोप तो है ही ना, हायरार्की तो है ही। जी। तो अपने आप को देखो, अपन कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। सट्टे में जो गया, जो गया, 60,000 रुपए तुम्हारे सट्टे की उधारी मानो बस। जो 1 लाख रुपए है, ये सिर्फ ये अपना फर्ज है, ये अपन को करना है। और इसमें आराम से 7 साल तक का पीएल का टेन्योर होता है मैक्सिमम। आराम से जी। 5 साल का लोन लो, 1 लाख का क्या टेंशन है? कुछ छुटपुट छुटपुट अमाउंट जेब से जाएगा हर महीने के महीने, क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। और बहन के नाम पे करा हुआ खर्चा तो वैसे भी आदमी को बोझ लगता ही नहीं कभी। जी सर। वो तो खुशी खुशी तुम दोगे। उदास मत हो, रोना मत करो। ठीक है, रोया करो मत करो यार, बड़े हो तुम यार। लेकिन जिस चीज से तुमको क्षति पहुंची है ना, उसका निवारण यही है कि उसकी तरफ अपन आंख उठाकर भी नहीं देखे मेरे भाई। उसकी तरफ अपन को देखना नहीं है। हमको जुए से कोई मतलब नहीं। क्या हो रहा है, क्या कलर कलर प्रेडिक्शन है, कुछ उससे होगा क्या यार, तू बता। कुछ तो उधारी चुकी ना, जो 4 लाख रुपए जेब से गए वो तो आने से रहे। चार के पांच जी। ही होंगे, पांच के 5.5 होते हुए 6, 7, 8 ऐसे होंगे। कम तो नहीं होगा। तुम एक चीज नोटिस करना मेरे भाई, मैं जिन भी लोगों से बात करता हूँ, मैं पूछता हूँ कितने साल से जुआ खेल रहे हो, बताते 3 साल से, 4 साल से। मेरा अगला सेंटेंस क्या होता है? कितना लॉस हुआ? क्योंकि मुझे पता होता है कि वो 3 साल से जुआ खेल रहा है, तो उसको तो लॉस ही तो होगा। जी सर। कभी भी सुना है कोई भी बोलता है कि यार अच्छा 3 साल से खेल रहे हो, कितने प्रॉफिट में हो? कौन बोलता है कितने नहीं प्रॉफिट में? सर, क्योंकि प्रॉफिट ऐसा में कोई कभी होता नहीं। ही नहीं है। सर मैं एक मनी मैटर भी चैनल देखता था आपसे पहले। हम्म। मनी मैटर में भी सब पूरे वो बताते हैं कि कैसे तुम्हें करना है, कैसे वो करना है। फिर आपका चैनल मिला, आपकी सारी A to Z पूरी वीडियो देखता हूँ। जब भी मेरा मन उदास होता है, इसलिए मैं वही वीडियो ऑडियो सुनता हूँ। मेरे भाई मैं तुम्हें इतना ही बोलूंगा, तुम एक काबिल इंसान हो। तुम्हें माता पिता को ऐसा फील कराना है कि देखो हमारा बेटा क्या बन गया, क्या नहीं बना है। एक सही टाइम पे आके शादी का डिसीजन लो, अगर तुम्हारी इच्छा है तो। ये तो चीज पर्सनल चॉइस होती है।
उसके अलावा तरक्की करो, स्किल सेट करो, सेल्फ इम्प्रूवमेंट लाओ, कॉन्फिडेंस लाओ खुद में और जुए को भूल जाओ। ये एक मेरा पार्ट था मेरी लाइफ का जिसका एक टाइम पे मैं शिकार था, लेकिन अब मैं इससे दूर हो चुका हूँ। अब मेरे को इसकी तलब नहीं लगती, अब मेरे को इसकी ज़रूरत नहीं लगती मेरे भाई। ऐसा अपन को खुद को समझाना पड़ेगा और इसी सर चीज़ को ऐसे ऐसे मत जुए की लत से हुँ, सर मेरा मन भी करता है, तो मेरा खुद भी मन नहीं करता कि हाँ इससे मैं 100 रुपए, 50 रुपए, 2 हजार, जो भी मन, मतलब कि 10 रुपए को भी मन नहीं करता। मुझे पता है कि अगर मैं इसमें जाऊंगा, हाँ, जितनी भी मेरी अगर बची हुई है ना, हाँ, यो वो भी भी सर जाएगी। धीरे धीरे वो भी जाएगी। और जब बिल्कुल, तक मैं जीतूंगा, मगर मैं इसे छोड़ नहीं सकता। बिल्कुल अगर सही मेरे बात कही। पास भी आ गया ना पैसा, तो हुँ, मैं इसे छोड़ नहीं सकता हूँ। बिल्कुल मैं जीत सोच लूं के कि तो हाँ छोड़ इतना ही नहीं लेने के बाद सकते। बंद कर दूंगा मैं, वो नहीं हो सकता, देख क्योंकि मेरे मेरी साथ ऐसा हुआ है। बिल्कुल सही बात, सबके साथ ही ऐसा हुआ है। जीत के तो आप इसको छोड़ नहीं सकते, हार के ही छोड़ना पड़ेगा और अभी आज की तारीख में अपन हारना अफ़ोर्ड नहीं कर सकते। अपने माथे पे बहुत सारी चीज़ें हैं, बहन की शादी होगी, तुम्हारा ये होगा, भाई का डायलॉग हो गया, तो हारना अफ़ोर्ड कर नहीं सकते। जीत इसमें सकते नहीं और जीतेंगे तो रुकेंगे नहीं और नहीं रुके तो वापस देना पड़ेगा, लॉस खाना पड़ेगा और लॉस खाने की हमारी आज की तारीख में क्षमता नहीं है। तो भाई बहुत अच्छी बात ये होगी कि इस आईडी को कभी तुम लॉगिन ही मत करो। तुम्हारा गूगल क्रोम खोलो, हिस्ट्री को करो डिलीट और जो भी आप सर्च करो गूगल पे, जो भी खोलो नेट पे, मेक श्योर करना उस वेबसाइट का नाम तुम टाइप ही ना करो ताकि वो जी तुम्हारी रिकमेंडेशन में भी ना आए, दिमाग नहीं जाए उस जगह। जी है ना मेरे भाई? तो जी ध्यान सर। रखो अपना यार और खुश रहो, कॉन्फिडेंट रहो। बहन की शादी है, घर में खुशियों का माहौल है, अच्छे से रहो, अच्छे से सारी चीजें करो, स्ट्रेस मत लो। स्ट्रेस बहुत लेते हो आप, स्ट्रेस मत लो और माँ चुदान दो बहन जो सट्टे की, करना ही नहीं है सट्टा बहन का बोझ। जी ठीक है, मैं रखूं? जी सर, ओके सर, और थैंक यू सर। मेरे लायक कोई सेवा सर लाइक सेवा के बस मन में यही बोझ था मेरा कि मैंने खुश कर रहे। जो लिया है, कि वो मैंने गलती तो नहीं कर ली कोई। नहीं कुछ नहीं, खुश रहे मेरे भाई, टेंशन मत ले, ठीक है मेरे भाई? जी सर। ओके मेरे सर भाई। आपसे कभी कांटेक्ट हो जाएगा इस नंबर पर अगर? नहीं नहीं नहीं, इंस्टा पे मैसेज करना, फोन नंबर पे मत करना, मैं ब्लॉक कर दूंगा तेरे को वरना। ठीक ओके है सर, देखिए सर, ब्लॉग नहीं सर, मैसेज नहीं करूंगा मेरे भाई, मैसेज करना मजाक कर रहा हूँ, पड़ेगा। मजाक कर रहा हूँ, ठीक है भाई, ठीक। जी सर, थैंक यू सर।